छोटी सी जंगल में टोनी अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टोनी की बहन की मौत लंबी बीमारी के चलते हो जाती है। एक दिन टोनी अपनी बहन के घर जाती है। जब टोनी वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी जोर जोर से रोती है और वो कहती है, माँ आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई माँ? अगर जाना ही था ना मुझे भी साथ लेकर चलते। आप मुझे अकेले क्यों छोड़कर चली गई माँ? टोनी कहती है, बेटा तू रो मत, आज से मैं तेरा माँ हूँ। मैं तुझे अपने घर पर लेकर चलूँगी। उसके बाद टोनी चिंकी को लेकर अपने घर पर आती है और टोनी कहती है, बेटा तुझे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तेरे साथ मैं और तेरी बहन टुनटुनी है। तुम दोनों साथ साथ ही रहना। मैं तेरा दाखिला टुनटुनी की स्कूल में ही करवा दूंगी। टुनटुनी कहती है, हाँ चिंकी तुम चिंता मत करना, मैं टुनटुनी तुम्हारी बहन हूँ। आज से मैं भी तुम्हारा ध्यान रखूंगी। जल्दी ही चिंकी घर में घुल मिल जाती है। टोनी टुनटुनी से ज़्यादा चिंकी का ध्यान रखती है। एक दिन टोनी किचन में खाना बना रही थी तभी चिंकी वहाँ पर आती है। चिंकी कहती है, माँ खाने में क्या बनाई हो? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। टोनी कहती है, रुक जा चिंकी, मैं अभी खाना निकाल कर देती हूँ। टोनी खाना निकाल में लग जाते हैं तभी चिंकी नीचे पड़ा हुआ चाकू से खेलने लगता है। खेलते खेलते चाकू से उसका पैर कट जाता है। चिंकी जोर जोर से रोने लगती है। माँ चाकू से मेरा पैर कट गया। टोनी कहती है, तू भी ना चिंकी चाकू से क्यों खेल रही थी? रुक मैं अभी तेरा मरहम पट्टी कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद टोनी चिंकी को अपने हाथों से खाना खिला देती है। उसके बाद टुनटुनी वहाँ पर आती है और वो टोनी से कहती है, माँ मुझे भी अपने हाथों से खाना खिला दो ना। टोनी कहती है, टुनटुनी बच्ची नहीं है तू, अपने हाथों से भी खाना खा सकती है। टुनटुनी कहती है, माँ जब से चिंकी आई है तुमने तो मुझसे प्यार करना भूल ही गई हो। जाओ मैं नहीं खाऊंगी खाना। टोनी कहती है, टुनटुनी ये तो कैसी बातें कर रही हो? तुझे दिखाई नहीं देता है चिंकी को चोट लगी है, इसीलिए मैं अपने हाथों से उसको खिला रहा था। टुनटुनी कहती है, माँ मुझे फालतू की बकवास नहीं सुननी है, मैं नहीं खाऊंगी खाना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। उसके बाद टुनटुनी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। टुनटुनी अपने कमरे में जाकर कहती है, जब से इस चिंकी की बच्ची इस घर में आई है माँ उसी को ही प्यार करती है। आज उसी की वजह से माँ से मुझे डांट खाना पड़ी है। मैं इस चिंकी की बच्ची को नहीं छोड़ूंगी, मैं तो उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। रात होने के बाद सुबह हो जाता है। टोनी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी तू चिंकी को अपने साथ स्कूल ले जा। मैं तेरा और चिंकी का टिफिन पैक कर दिया है। जब लंच टाइम होगी तो चिंकी को और खुद भी खा लेना। टुनटुनी कहती है, ठीक है माँ। उसके बाद टुनटुनी चिंकी को रेलवे ट्रैक से स्कूल ले जाता है। चिंकी को डर लगता है और वो टुनटुनी से कहती है, दीदी तुम मुझे इस रेलवे ट्रैक से क्यों स्कूल ले जा रही हो?
मुझे बहुत ही डर लगता है। टुनटुनी कहती है, पिंकी तू बेकार में क्यों डर रही है? मैं तो रोज इस रास्ते से स्कूल जाती हूँ, तू मेरे पीछे पीछे आ। इसके बाद टुनटुनी का पैर रेलवे ट्रैक से फंस जाता है। चिंकी कहता है, क्या हुआ दीदी? टुनटुनी कहता है, चिंकी मेरा पैर ट्रैक से फंस गया है, अब मैं क्या करूँगी? वो तो निकल ही नहीं रहा है। इसके बाद ट्रेन की आवाज़ आती है। चिंकी कहती है, दीदी लगता है ट्रेन आ गई, जल्दी करो। टुनटुनी कहती है, चिंकी मैं क्या करूं? मेरा पैर फंस गया है, ये तो निकलने की नाम ही ले रहा है। सॉरी चिंकी, मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, लेकिन देखो मेरा चाल मुझसे ही उल्टा पड़ गई है। आज मैं खुद ट्रैक से फंस गई हूँ, लगता है मैं आज नहीं बचूंगी। किसी तरह पिंकी टुनटुनी का पैर उस रेलवे पटरी से निकाल लेती है और टुनटुनी चिड़िया बाहर आ जाती है। वो चिंकी से कहती है, चिंकी मेरी बहन, आज तू नहीं होती तो शायद मेरी मौत हो जाती। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, आज तेरी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाती है और वो अपनी बहन चिंकी के साथ खुशी खुशी स्कूल जाने लगती है। और घर आने के बाद वो तीनों मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। एक खूबसूरत जंगल में बंटी नामक ऑटो चलाने वाला कबूतर रहता था। एक दिन की बात है, बंटी कबूतर ऑटो सवारी छोड़ने के लिए जंगल में काफी दूर आ गया था। तभी बंटी कबूतर को एक खूबसूरत चिड़िया बैठी हुई दिखाई पड़ती है और वो चिड़िया से कहती है, अरे ये कितनी खूबसूरत चिड़िया है, अच्छा है मुझे रास्ते में सवारी मिल गया। चलो उसे पूछती हूँ कि उसे कहाँ जाना है। चिड़िया कहती है, रुको रुको ना, ऑटो रोको, मुझे जाना है। बंटी कबूतर कहता है, हाँ चिड़िया बहन, आपको कहाँ जाना है? चिड़िया कहती है, जहाँ आप जाओगी मैं वहीं पर जाऊंगी। बंटी कबूतर कहता है, चिड़िया बहन मैं तो अपने घर पर जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो, रास्ते में मैं तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। चिड़िया कहती है, ठीक है, जरा मुझे जगह तो दो, मैं कहाँ पर बैठूंगी? बंटी कबूतर कहता है, चिड़िया बहन आप पीछे बैठिए, जहाँ सवारी बैठती है। उसके बात सुनकर बंटी कबूतर को अजीब लगता है। अचानक उसकी नजर चिड़िया के पैरों पर पड़ती है और उसका पैर उल्टा होता है, जिसे देखकर बंटी कबूतर बहुत ही डर जाता है और वो कहता है, अरे बाप रे, भूत है भूत, भागो भागो यहाँ से भागो। उसके बाद चिड़िया कहती है, कहाँ जाएगा तू बंटी कबूतर? इतने दिनों बाद मेरी प्यास बुझी है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतने दिनों बाद इस रास्ते से कोई आया भी नहीं, अब तू आया है, अब जाकर मेरा भूख मिटेगा। तभी टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाता है। वो जोर जोर से हंसने लगती है, कभी वो गायब हो जाती तो कभी वो सामने आ जाती। उसके बाद बंटी कबूतर को बहुत ही डर लगता है। वो डर के मारे अपने ऑटो को तेज गति से भगाने लगता है और वो शीशे में देखता है कि आत्मा उसका पीछा नहीं करती है और ऑटो लेकर वो जंगल के ऑटो स्टैंड में रख देता है, जहां उसका दोस्त कालू कावा पहले से ही ऑटो लेकर खड़ा होता है। कालू कावा
बंटी कबूतर से कहता है, क्या हुआ बंटी कबूतर, तो इतना घबराए हुआ क्यों है? उसके बाद बंटी कबूतर सारी बातें बता देता है। कालू कौवा कहता है, अरे पागल, तो इतना सुनहरा मौका हाथ से गवा दिया। तो इस चिड़िया का पंख तोड़ लेता तो वो तेरा गुलाम बन जाती। बंटी कबूतर कहता है, अरे भाई माफ कर दे मुझे, आज मेरा जान बच गई वही काफी है। ये कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा अपनी मन में सोचता है, ये तो डरपोक पागल है जो इतना सुनहरा मौका गवा दिया। ये पूरे जंगल में राज करता। चलो कोई बात नहीं, कल मैं उस जंगल में जाऊंगा और उस भूतिया चिड़िया का पंख तोड़कर अपने साथ में लाऊंगा। अगले दिन कालू कौवा रात होने के बाद अपने ऑटो लेकर उस जंगल में जाता है। जंगल में थोड़ी देर जाने के बाद उसे एक सुंदर सा चिड़िया दिखाई देती है। वो चिड़िया कहती है, रुको 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 ना, मुझे जाना है। कालू कौवा कहता है, अरे भाई लगता है ये यही भूतिया चिड़िया की आत्मा है। चलो मैं उसके पास जाती हूँ और उसका पंख तोड़ लेती हूँ। ये कहकर कालू कौवा अपने ऑटो को चिड़िया के सामने रख के चिड़िया की पंख तोड़ने लगता है। चिड़िया कहती है, अरे बेवकूफ कालू कौवे, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी पंख तोड़ने की? रुक, तुझे अभी मैं बताती हूँ। टुनटुनी चिड़िया पास में पड़ी डंडे से कालू कौवा को बहुत जोर जोर से मारता है। कालू कौवा कहता है, मुझे माफ कर दो चिड़िया बहन, मुझे लगा कि तुम वही भूतिया चिड़िया की आत्मा हो। टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे बदतमीज, मैं तुझे कहाँ से आत्मा लग रही हूँ, चल भाग यहाँ से। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें टुनटुनी चिड़िया की आत्मा पेड़ के पीछे खड़ी होकर देख रही थी। अगले दिन कालू कौवा फिर से अपनी ऑटो लेकर उस रास्ते में आ रही थी और वो कह रही थी कि आज तो मैं सबसे पहले उसकी पैर देखूंगा, उसके बाद उसकी पंख तोड़ूंगा, वरना काल की तरह मेरी पिटाई हो जाएगी। वहाँ पर काल की तरह एक खूबसूरत चिड़िया खड़ी होती है और वो कहती है, रोको रोको ना ऑटो, मुझे जाना है। कालू कौवा सबसे पहले उसकी पैर देखता है और उसका पैर उल्टा होता है। जैसे ही कालू कौवा उसकी पंख तोड़ने के लिए जाता है, अचानक टुनटुनी चिड़िया की आत्मा उसके असली रूप में आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हंसते कहती है, कालू कौवे, तू मेरा पंख तोड़ेगा? तोड़ के दिखा, हा 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 हा, तोड़ के दिखा ना, तोड़ तोड़ मेरा पंख। टुनटुनी चिड़िया की आत्मा कभी गायब हो जाती, कभी फिर वो सामने आ जाती, कभी वो कालू कौवा की पीछे भी आ जाती और उसकी आत्मा कालू कौवा को बहुत ही मारती है। कालू कौवा कहती है, मुझे माफ कर दो चिड़िया की आत्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आगे से मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूँगी। मुझे अपने घर जाना है, छोड़ दो मुझे, मैं अपने घर पर जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया की आत्मा कहती है, क्यों छोड़ दूं मैं तुझे कालू कौवे, तुम जैसे मनचाही और बदमाश पक्षियों को मारना ही मेरा लक्ष्य है। तुम जैसे लालची पक्षियों को जीने का कोई भी हक नहीं। तभी ऑटो में बबली कबूतर ऑटो में अपना सवारी बिठाकर उसी रास्ते में गुजर रहा होता है।
और वो चिड़िया की आत्मा को देखकर वहीं पर रुक जाता है और उससे कहता है, अरे चिड़िया की आत्मा, छोड़ दो उसे। टूनी चिड़िया की आत्मा कहती है, नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। तुम लोग जानते हो, ऐसे ही एक बार मैं ऑटो में जा रही थी। उस ऑटो वाले ने मेरा सामान के साथ साथ मुझे जान से मार दिया। तब से लेकर आज तक रास्ते में जो भी लालची पक्षी मुझे ऑटो चलाते हुए दिखाई देता है, मैं उसे जान से मार देती हूँ। तभी सुंदरिका भी बोलती है, अरे टूनी चिड़िया, तुम सही कह रही हो, तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। लेकिन टूनी चिड़िया, तुम भी सही नहीं कर रही हो। न जाने कितने पक्षियों को तुम मार चुकी हो। वो सब टूनी चिड़िया की आत्मा को बहुत ही समझाते हैं। अंत में टूनी चिड़िया कालू कौवा को छोड़ देता है और वो सबसे कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। न जाने मैं कितने परिवार को तोड़ा है। अब और नहीं, मैं इस धरती को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगा। इस दुनिया में तुम जैसा नेक दिल पक्षी भी होते हैं। मुझे माफ कर देना दोस्तों। उसके बाद टूनी चिड़िया की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली जाती है और वो सब खुशी खुशी अपने घर पर लौट आती है। दोस्तों, हमें इस दोनों कहानी से यह सीख मिलता है कि किसी का बुरा नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे साथ कोई एक बुरा करता है तो हमें लगता है कि दुनिया की सारी इंसान बुरा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में अब भी अच्छा इंसान मौजूद है, इसलिए दुनिया चलती है। और हाँ दोस्तों, इस दुनिया की सबसे प्यारी योद्धा माँ होती है। माँ तो माँ होती है, चाहे वो खुद का माँ हो अथवा किसी दूसरे की माँ हो। दोस्तों, माँ के बिना जीवन शून्य हो जाता है। माँ हमारे जीवन की रोशनी की तरह होता है। अगर वो हमारी जिंदगी में नहीं है तो हमारी जिंदगी अंधकारमय होता है। दोस्तों, आपको ये मेरी दोनों कहानियाँ अच्छी लगी तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, थोड़ी सी सपोर्ट करो मुझे।